राम राम जी, मैं हरीश चौधरी आपका स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में दिल्ली इतिहास से। आज हम दिल्ली के एक ऐतिहासिक गांव तुगलकाबाद में मौजूद हैं। आज हम गुर्जर समाज के एक अहम गोत्र पर चर्चा करेंगे, विधोड़ी गोत्र पर। इस चर्चा में आज हमारे बीच एडवोकेट दिवाकर विधोड़ी जी मौजूद है, जो 1857 क्रांति पर रिसर्च कर रहे हैं और काफ़ी जानकारी उन्होंने अपने पास प्राप्त कर रखी है। दिवाकर जी से हम पूछना चाहेंगे, सर, जो विधोड़ी गोत्र है इसकी उपज और उत्पत्ति कब और कहां से हुई? जी, राम राम जी। मैं आपको विधोड़ी गोत्र की जो उत्पत्ति है एज पर जो हमारा भाट है उसके मुताबिक बताना चाहूँगा। दो चीज़ें हैं, एक तो एज पर भाट से है और दूसरा इतिहास की पुस्तकों में उन्हीं से निकला है। तो भाट से जो मैं कहना चाहूँगा, तो भाट ने हमको परमार खाप या परमार वंशी बताया है। उनकी एक वंशावली है जो मेरे पास क्योंकि इतनी लंबी है याद नहीं है, मैं आपको उसको पढ़कर सुनाना चाहूँगा। हमारी जो वंशावली से फिर उत्पत्ति के लिए भी बता दूंगा, क्योंकि पहले वंशावली को बताना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने भाट का नाम है पंडित दौलत राम कौशिक। उनके मुताबिक जो हमारी वंशावली है राजा परमाल से उन्होंने हमें बताया है, जिसमें आगे आके राजा विक्रमादित्य और राजा भोज जिसमें आते हैं। तो ये तो हमारी एक वंशावली से संबंधित हुआ। लगभग अभी मेरे पास 60 मेरे से जो ऊपर की 60 पीढ़ी हैं उनकी वंशावली है। तो अगर आपको समय होगा तो मैं उन्हें बताऊंगा कि समय बहुत लग जाता है। अभी हम उत्पत्ति पर आ जाते हैं। अगर हमने उत्पत्ति से संबंधित परमार की हम देखते हैं, परमार वंश की देखते हैं, तो जो इतिहास की बहुत सारी पुस्तकों में लिखा है, उनको परमार वंश को जो है वो अग्नि वंश कहीं लिखा है, कहीं सूर्य वंश लिखा है, और श्री राम के भाई लक्ष्मण से उत्पत्ति उनको बताया गया है। लेकिन जब उत्पत्ति होती है माउंट आबू से, तो तब वो जो गुर्जर है, गुर्जर गुजर एक ही शब्द है और वो जाति से संबंधित है। माउंट आबू से पुष्कर है, पुष्कर के बाद जो हमारा उन्होंने बुलाया अलेल कुल टंकारी और धारा नगरी। धारा नगरी जो अभी आप मध्य प्रदेश देखते हैं, धारा नगरी, वो उज्जैन मालवा, उस पर टीकरी। टीकरी जो ये विलेज है ये आपको ग्वालियर से और मथुरा के बीच है। उसके बाद मथुरा कोसी के पास गांव है जटवाड़ी। आज भी वहाँ विधुरी हैं, जो वहाँ हमारा आना जाना होता है। विधुरी जटवाड़ी के बाद फिर तेखंड आके बसे। हमारा गांव आज तेखंड है। ये तो हमारा ट्रैवल यहाँ दिल्ली तक रहा। जी, काफ़ी अच्छा। हम आपसे जानना चाहेंगे, विधुड़ी गोत्र के दिल्ली में कितने गांव हैं? जी, विधुरी गोत्र के ये 5 गांव हैं: खिजराबाद, जसोला, मदनपुर खादर, तेखंड और तुगलकाबाद। ये दिल्ली में आपके 5 गांव बताए आपने। जी, दिल्ली के बाहर और राज्यों में कितने गांव पाए जाते हैं विधुड़ी गोत्र के? मैं आपको एनसीआर के बता सकता हूँ, क्योंकि जिनको मैं पहचानता हूँ, जिनको जानता हूँ। क्योंकि विधुरी गोत्र के बहुत कम गांव हैं या बहुत कम संख्या है, लेकिन ये आपको फैला सभी जगह है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली और उत्तराखंड, इनका मुझे ज्ञान है कि यहाँ गांव है। लेकिन आपको मैं दिल्ली एनसीआर के जो गांव हैं उनको मैं नाम भी बता सकता हूं। अब जैसे एक बिल्कुल बदरपुर बॉर्डर से थोड़ा सा आगे हम चलते हैं, हमारा अनखीर गांव है। ये हमारे ही गांव से निकला गांव है, अनखीर गांव। उसके बाद जहां हमारा काली खोली या जो बोलते हैं मंदिर है, मोहन बाबा का मंदिर, उसके साथ में ही गांव है सांतल का, वो विधुरी गोत्र से है। उसके बाद आपको अगर हम ग्रेटर नोएडा की तरफ जाते हैं तो रायपुर गांव है, ग्रेटर नोएडा, जहां बोडा की रेलवे स्टेशन के पास जाता है, अजायपुर रेलवे स्टेशन के पास। तो ये तो बहुत ज़्यादा नज़दीक हो गए, ये यहाँ के हैं। जी, ये तो रही आपके गांवों के बारे में। विधुड़ी गोत्र की उपज के बारे में बताया आपने, कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई है।
कुछ ऐसे विशेष व्यक्तियों के बारे में हम जानना चाहेंगे जिसकी वजह से आपके विद्रोही गोत्र का नाम पूरे हिंदुस्तान में या विदेशों में हुआ हो। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने क्योंकि बहुत लोगों का लगता है कि उत्सुकता होती है कि हमने विधुरी के जो गोत्र हैं, राजेश पायलट को, राजेश पायलट लिखा हुआ है, राजेश पायलट साहब, जी राजेश पायलट साहब, तो उनको मेरे को बहुत क्वेश्चन आते हैं कभी कभार लोगों के। यस, राजेश पायलट जी विधुरी हैं और इस गांव से संबंधित भी रहे हैं उनका। मैं थोड़ा सा पीछे और चलूँगा जी, इनको बताने के लिए। 1857 का जो गदर नहीं, हम उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, जो हुआ है, उसमें एक नाम, बहुत बड़ा नाम है अचल सिंह विधुरी जी का। अचल सिंह विधुरी जी को इसी गांव से थे, अचल सिंह विधुरी जी तुगलकाबाद गांव से, यहाँ से जाके वो हिस्से पे बाघू निरोजपुर गांव है जो बागपत के पास है, यहाँ हिस्से पर चले गए थे। उनकी 1800 बीघा ज़मीन उनके पास थी वहाँ, वो बहुत बड़े जमींदार थे। 1857 का जब ये जो संघर्ष हुआ, इसमें उन्होंने अगुवाई की, वो बाबा शाहमल जाट और धन सिंह कोतवाल साहब के साथ हुआ। उनका बहुत बड़ा संघर्ष हुआ, तो उनको जो वहाँ के जॉइंट मजिस्ट्रेट और जो कलेक्टर थे, जो ब्रिटिश टाइम में हुआ करते थे 1857 के अंदर, RS डनलप साहब, उन्होंने तोप के सामने उनको बांधकर उनको उड़ाया। ये उनका हिस्ट्री है जो इसी गांव से संबंधित है, क्योंकि उनको बहुत कम लोग पहचानते हैं, जानते हैं। पहली बार आपके जी, बहुत बड़ा नाम है। एक तो अचल सिंह विधोड़ी जी का नाम है, दूसरे राजेश पायलट साहब हैं जो विधोड़ी गोत्र से संबंधित, जिनका बहुत, जो हमारे इस सभी गुजरों के अति सम्मान्य हैं और उनको सब आज एक बिल्कुल भगवान की तरह लोग पूजते हैं। उनके सुपुत्र हैं सचिन विधोड़ी जी और उनकी पत्नी रमा पायलट जी। ये तीनों ही सांसद रहे हैं। ये बहुत बड़ी विशेषता है कि जो हमारा गुर्जरों का जो गोत्र हैं, अगर गोत्र वाइज हम गुर्जरों में देखें तो जितने सांसद विधुरी गोत्र से हैं, इतने अभी और इसमें हमारे किसी गोत्र में नहीं हुए। रमेश विधुरी इसी गांव से हैं, वो भी अभी सांसद हैं गांव से हैं। जी। और मैं अभी आपको नाम बता देता हूं कि दिल्ली में जब विधानसभा शुरू हुई तो तभी से और अब तक लगभग 2 विधुरी हर विधानसभा में MLA जीत कर आते हैं। अभी इस विधानसभा में रामवीर सिंह विधुरी जो 4थी बार जीते हैं और सही राम पहलवान, वो विधुरी गोत्र से हैं, इसी गांव से, तेखंड गांव से। तेखंड और तुगलकाबाद एक ही है, वो अभी हम चर्चा कर लेंगे क्योंकि हम एक ही बुजुर्ग की सब हैं, विधुरी गोत्र से है। लेकिन सब जी 5 गांव जो अभी मैंने आपको बताए वो सब एक ही बुजुर्ग से हैं, दिल्लू नाम से यहाँ आए थे, तो उन्हीं की हम सब औलाद हैं और वो 5 गांवों में बसे हैं। तो ये हो गया। आज भी एक राजस्थान में बेगू जगह है चित्तौड़गढ़ से आगे, वहां से भी MLA हैं, वो इसी गांव से हैं, राजेंद्र विधोड़ी जी। तो ये 3 MLA अभी हैं, एक सांसद विधुरी गोत्र से है। ये तो रही राजनेताओं की बात आपने बताई विधुरी गोत्र से। बड़ा सुना है कि नौकर शाही में भी आपके लोगों ने, गोत्र के लोगों ने बड़ा नाम किया है। कुछ नाम आप बता पाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये बल्कि पॉलिटिशियन से पहले उन लोगों का नाम आना चाहिए क्योंकि वो अपनी पढ़ाई के और अपने दम से इस समाज को उन्होंने नाम किया है और एक अच्छे पद पे गई हैं। अभी रिसेंटली दिल्ली जल बोर्ड के जो CEO बनाए गए हैं, जो चेयरमैन बनाए गए हैं, वो विजय सिंह विधोड़ी जी बनाए, IAS हैं, सीनियर IAS हैं, वो इसी गांव से संबंधित हैं। दूसरे हैं मधुर देवेंद्र विधोड़ी, वो हमारे ex MLA शिशपाल जी के सुपुत्र हैं और वो IRS हैं और अभी दिल्ली में उनकी कस्टम डिपार्टमेंट में पोस्टिंग है। ये 2 नाम इस गांव से और हैं जो 4 चांद इस गांव पर और विधुरी गोत्र पर जो 4 चांद लगाते हैं। दिल्ली पुलिस से भी काफ़ी अच्छा आपके समाज गोत्र ने काफ़ी अच्छे लोग अपॉइंटेड हैं। जी,
मैं जो एनसीआर से बाहर के लोगों को दिल्ली की हम बात करें तो पहले दिल्ली के, हाँ, तो मैं दिल्ली की बता रहा हूँ, एनसीआर से बाहर के मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन यहाँ की मैं बता देता हूँ। यहाँ से हमारे आज भी 2 एसीपी हैं, इसी गांव से संबंधित हैं, हमारे उदयवीर सिंह बिधूरी जी और विजेंद्र सिंह बिधूरी, दोनों ही आज दिल्ली पुलिस में एसीपी के पद पर कार्यरत हैं। तो इसके साथ और एक पहलू ऐसा बचा हुआ है भी जो बताना भी बड़ा आवश्यक है। गौरव बिधूरी एक ऐसा नाम है जिसको सारा देश जानता है। वो ओलंपिक में भी बॉक्सर हैं, अच्छे पार्टिसिपेट किया है उन्होंने और काफ़ी पदक भी लेके आई हैं। वो भी कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक लेकर आई हैं। बहुत सारे जो यंग लड़के हैं, उसके बाद उनको क्रिकेट का जो है वो सारे इंडिया की जो अंडर 19 की टीम है उसमें भी रहे, अंडर 16 की टीम में भी रहे हैं। एक चीज़ और, बिधूरी गोत्र के आज की डेट में, अगर मैं पर्टिकुलर अपनी दिल्ली, मुझे बाहर का तो इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मैं दिल्ली बार में यानी कि दिल्ली वकीलों की जो संख्या मैं बताना चाहूँगा वो 150 के पार है, क्योंकि 100 एडवोकेट्स इसी गांव से जहां बैठे हैं ये हैं। उसके बाद आपके पायलट हैं, डॉक्टर्स हैं, एक दर्जन से ज़्यादा। ये मैं केवल दिल्ली और इसके आसपास की बात करूं। और कुछ नाम तो इतने बड़े हैं डॉक्टर्स में, जो उनके बहुत बड़े नाम हैं हमारे इसी में सारे में। और डॉक्टर्स हैं, अच्छे पायलट हैं, इंजीनियर हैं, बड़े अच्छे रहे, और गजिस्ट्रेट ऑफिसर भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसका हमें फ़क्र होता है, और कि हम वैसे तो गुर्जर जाति बड़ी गौरवशाली जाति है, उसके बाद हमें बिधूरी गोत्र का और एक बड़ा गौरव महसूस होता है। जी, काफ़ी अच्छी जानकारी आपसे दिवाकर जी मिली है। कुछ विशेष जानकारी जो हमारे दर्शकों को हमारे दिल्ली इतिहास चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं, जो आज तक किसी ने ना सुनी हो, ना पहचानी हो, ना देखी हो, कोई विशेष ऐसी कुछ प्रकार की जानकारी बिधूरी गोत्र के रिलेटेड आप बताना चाहते हैं? जी, बहुत अच्छी बात है, और ये सबको पता भी होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि मैं पर्टिकुलर आपको दिल्ली की बात करता हूँ, क्योंकि अगर हम बाहर की बात करेंगे तो आपका समय, हमें बहुत समय लग जाएगा। मेरे पास मटेरियल भी इतना है कि हमें बहुत समय चाहिए। तो मैं पर्टिकुलर दिल्ली की बात करता हूँ, और अल्टीमेटली जो बहुत अच्छा संघर्ष है या बहुत अच्छा जिसमें नाम है हमारा बिधूरी गोत्र का, वो एक मेरे सामने मैं आपको दिखा देता हूँ। गजेटियर्स है, गजेटियर्स को होता है डॉक्यूमेंट है सरकार का, गजेट जिसको बोला जाता है, गजेटियर्स, गजेटियर कहते हैं उनको। तो सरकार की तरफ से एक सरकारी दस्तावेज होता है जो उस वक्त के सारे खाके के लिए बनाया जाता है। ये गजेटियर है 1883-84 का। यहाँ आपके बिधूरी गोत्र की संख्या, कि बिधूरी गोत्र के कितने लोग हैं, और उसके बाद 1857 में इस गांव ने या बिधूरी गोत्र ने, या इस पर्टिकुलर 1857 की जब हम बात करेंगे तो अकेला बिधूरी गोत्र नहीं होगा, सभी गुर्जर आते हैं उसमें, और सभी गुर्जरों के गांवों को अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के कारण उनको जब्त किया गया, उनको फांसी लगाई गई, लोगों को, गांवों को जलाया गया, और उनको सजा दी गई, और बहुत सारे लोगों को जेल भेजा गया, बहुत सारे को गोलियों से मारा गया। यहाँ जो बिधूरी गोत्र की संख्या लिखी गई है, वो संख्या लिखी है इन्होंने, इस गजेटियर है, आपको मैं आपके कैमरे में दिखाना चाहूँगा इस गजेटियर को। गजेटियर दिल्ली डिस्ट्रिक्ट 1883-84 का होगा। इसमें बिधूरी गोत्र की संख्या इन्होंने लिखी है, टोटल संख्या है 4641। ये जो 4641 लिखते हैं, इसका अर्थ ये है 1861 की संख्या। ये केवल मेल की संख्या लिखते हैं कि मेल कितने, इसको बच्चे की या फीमेल की संख्या नहीं लिखी है इन्होंने, केवल मेल की संख्या लिखते हैं। अब आपने कहा था कि कोई बहुत विशेष चीज़ें हो, मैंने इसको गजेटियर को इसीलिए दिखाया है। इन गजेटियर्स में ही लिखा है कि जब ये 1857 का संघर्ष हो रहा है तो यहाँ दिल्ली के गुर्जरों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया।
सिविल स्टेशन को जलाया, मेटकॉप हाउस को तहस नहस किया उन्होंने। उसके बाद इन लोगों ने थाना और कोतवाली को तहस नहस किया और वहाँ से जो सरकारी खजाना था, सरकारी खजाना को भी लेकर और बहादुर शाह जफर को दिया। इस गांव का या पर्टिकुलर बिधूरियों को क्या हिस्सेदारी थी उसमें, वो इन्हीं गजेटियर्स में लिखा है। शिक्षा आज की डेट में बहुत बड़ा हथियार है, किसी को लड़ने की आवश्यकता नहीं है अगर उसके पास शिक्षा है। वो मिसाइल भी है, तोप भी है, सब कुछ वो है। शिक्षा का हथियार जरूर लेना होगा सबको। बगैर शिक्षा के व्यक्ति एक निरीह है, बिना हथियार के है, वो अपने आप मारा जाएगा। इसलिए शिक्षा का हथियार बहुत जरूरी है, वो हमारे बच्चों को अवश्य लेना चाहिए। कहीं से भी हो, कैसे भी हो, एक रोटी कम खा ले, लेकिन शिक्षा जरूर अपना पूर्ण करें। राम राम जी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा दिल्ली देहात चैनल का और विशेषकर हरीश जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ आके मेरा इंटरव्यू लिया और मुझे बिधूरी गोत्र के बारे में कुछ बताने का, आप लोगों को साझा करने का मौका दिया। दिल्ली देहात चैनल का मैं फिर से शुक्रगुजार करूँगा कि इतनी अच्छी जानकारियाँ जब मैंने वीडियोस देखी हैं तो आप सबको भी देखना चाहिए, क्योंकि जो हमें स्वयं नहीं ज्ञान वो दिल्ली देहात से इस चैनल करा देता है। मैंने अभी नागर गोत्र का देखा, मुझे खुद ज्ञान नहीं था, लेकिन जब मैंने इस चैनल को देखा तो मैंने स्वयं कांटेक्ट किया इनको और फिर ये मेरे पास आए। तो ये कमाल की चीज़ें जो आप लोगों को आती हैं और इस सबको इसको देखना चाहिए और इनका हौसला अफजाई भी करना चाहिए। राम राम जी। ये थे एडवोकेट दिवाकर बिधूरी जी आज हमारे सामने, जिन्होंने बिधूरी गोत्र पे बहुत बारीकी से, सरलता से हमें जानकारी दी। उसके लिए हम दिवाकर बिधूरी का धन्यवाद करते हैं कि वो दिल्ली देहात चैनल पे आके उन्होंने इतनी जानकारी दी। कुछ ऐसी ही जानकारियों के साथ देखते रहिए, बने रहिए। दिल्ली देहात से हरीश चौधरी मेरे साथ।